हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अरविंद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे टेक वन अरविंद चैनल पर। चलिए इस वीडियो में हम टीएस के बारे में जानते हैं। टीएस का फुल फॉर्म होता है टर्मिनल सर्वर। इसका प्रयोग हम डम टर्मिनल के माध्यम से पीआरएस कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए करते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर दोनों प्रकार का कनेक्शन होता है। आज की वीडियो में हम हार्डवेयर कनेक्शन देखेंगे। यहाँ आपको एक टर्मिनल सर्वर दिख रहा है, यह सिग्नस का टर्मिनल सर्वर है। इसका मॉडल नंबर यहाँ लिखा हुआ है सिग्नस 1021। इसके पीछे में पावर इनपुट करने का पॉइंट है। यह 230 वोल्ट एसी से चलता है। यहाँ आपको दो एलईडी इंडिकेशन दिख रहे हैं। पहला है पावर, जब हम टर्मिनल सर्वर को ऑन करते हैं तो यह ग्रीन एलईडी जलता है। दूसरा है डिफॉल्ट, जब इसमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल नहीं रहता है तो यह डिफॉल्ट का रेड इंडिकेशन जलता है। आगे चलते हैं। यहाँ आपको 16 इथरनेट पोर्ट दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में यह RS-232 पोर्ट है। इसे हम टर्मिनल पोर्ट भी बोलते हैं। यहाँ देखिए यह लिखा हुआ है TP1। इसका मतलब यह टर्मिनल पोर्ट नंबर 1 है, इसलिए इसे हम सीरियल टू इथरनेट कन्वर्टर भी बोलते हैं। इसमें लेफ्ट साइड में T लिखा हुआ है, इसका मतलब है ट्रांस, और राइट साइड में R लिखा हुआ है, इसका मतलब है रिसीव। यदि इस टर्मिनल सर्वर से कोई भी डेटा का ट्रांसमिशन होता है तो यह लेफ्ट साइड की येलो एलईडी जलता है, और यदि इस टर्मिनल सर्वर से कोई भी डेटा का रिसीव होता है तो यह राइट साइड की ग्रीन एलईडी जलती है। इसी तरह पूरे 16 पोर्ट पर लिखा हुआ है। इसमें जो RJ45 कनेक्टर लगा हुआ है उसमें हम स्टेट केबल कनेक्शन का ही वायरिंग करते हैं। यहाँ आपको कलर कोड का चार्ट दिख रहा है। आप इस प्रकार कनेक्टर का वायरिंग कर सकते हैं। अगर आप इस पूरे कनेक्टर की वायरिंग देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। यहाँ आपको एक प्रिंटर का पोर्ट दिख रहा है। यह 23 पिन का फीमेल कनेक्टर है। इसमें आप डायरेक्टली प्रिंटर को भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको एक कंसोल पोर्ट दिख रहा है। यह ट्रांस का एलईडी इंडिकेशन है और यह रिसीव का एलईडी इंडिकेशन है। जब हमारे टर्मिनल सर्वर में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल नहीं रहता है तो हम इसी पोर्ट से टर्मिनल सर्वर को एक्सेस करते हैं और उसे इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन देते हैं। यहाँ आपको एक लैन पोर्ट दिख रहा है। इसी पोर्ट से हम टर्मिनल सर्वर को स्विच से या राउटर से कनेक्ट करते हैं। इसमें भी हम स्ट्रेट केबल का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए यह लिखा हुआ 10M। जब यह पोर्ट 10 Mbps में काम करता है तो लेफ्ट साइड की येलो एलईडी जलती है, और जब यह 100 Mbps में काम करता है तो यह राइट साइड की ग्रीन एलईडी जलती है। आपको एक और प्रकार का टर्मिनल सर्वर दिखाते हैं, उसके बाद इसका कैसे प्रयोग करते हैं उसे देखेंगे। यहाँ देखिए आपको एक दूसरा टर्मिनल सर्वर दिख रहा है। यहाँ लिखा हुआ है 16TP/8EP। इसमें 16 टर्मिनल पोर्ट के साथ साथ 8 इथरनेट पोर्ट भी अवेलेबल है। यह है 16 टर्मिनल पोर्ट और यह है 8 इथरनेट पोर्ट। यहाँ लिखा हुआ है EP1, इसका मतलब यह इथरनेट पोर्ट नंबर 1 है। इसमें भी स्टेट केबल का प्रयोग करते हैं। जब 10 Mbps में यह पोर्ट काम करता है तो येलो एलईडी जलता है, और जब 100 Mbps में यह पोर्ट काम करता है तो ग्रीन एलईडी जलता है। इसी तरह पूरे 8 पोर्ट पर EP1 से EP8 तक लिखा हुआ है। अब देखते हैं हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं। यदि आपके टर्मिनल सर्वर में सिर्फ TP पोर्ट है तो आप इन सारे डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। पहला है आप डंप टर्मिनल को कनेक्ट करके PRS चला सकते हैं। दूसरा है आप इस TP पोर्ट के माध्यम से मक्स के डेटा कार्ड में कनेक्शन देकर किसी भी माध्यम से उसे दूसरे स्टेशन के मक्स तक पहुँच देते हैं, और उसको डंप टर्मिनल से कनेक्ट करके आप अपने स्टेशन के टर्मिनल सर्वर से दूसरे स्टेशन में PRS चला सकते हैं। तीसरा है आप इस TP पोर्ट से चार्ट प्रिंटर को कनेक्ट करके रिजर्वेशन चार्ट को निकाल सकते हैं। चौथा है आप इस TP पोर्ट से टच स्क्रीन या पोएट को कनेक्ट करके यात्रियों को इंक्वायरी की सुविधा दे सकते हैं। पोएट का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर ऑपरेटेड इंक्वायरी टर्मिनल। आप इस TS लैन पोर्ट से स्विच में कनेक्शन दे सकते हैं। आगे चलते हैं। यदि आपके पास टर्मिनल सर्वर में TP और EP दोनों पोर्ट है तो आप इन सारे डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ TP पोर्ट है, इसमें वही सारे डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं जिसकी चर्चा हम पिछले चित्र में किए थे। नीचे में EP पोर्ट है, यह इथरनेट पोर्ट है। यह बिल्कुल स्विच के जैसा काम करता है। EP पोर्ट से हम थिन क्लाइंट को कनेक्ट करके UTS सुविधा प्रदान कर सकते हैं। EP पोर्ट से हम ATVM को कनेक्ट कर सकते हैं। ATVM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग। यदि आपका ATVM किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर लगा हुआ है तो
आप इस ईपी पोर्ट से लाइन एक्सटेंडर का प्रयोग करके कॉपर केबल के माध्यम से दूसरे प्लेटफॉर्म पर एटीवीएम को कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आपका एटीवीएम किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर लगा हुआ है तो आप मीडिया कन्वर्टर का भी प्रयोग करके फाइबर केबल के माध्यम से दूसरे प्लेटफॉर्म पर एटीवीएम को कनेक्ट कर सकते हैं। ईपी पोर्ट से ही हम टर्मिनल सर्वर को स्विच से जोड़ते हैं। यदि आपके स्टेशन में 2 बुकिंग ऑफिस अलग अलग है तो आप इस ईपी पोर्ट से लाइन एक्सटेंडर को लगाकर दूसरे ऑफिस में टर्मिनल सर्वर को ईपी पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं और वहां PRS UPS की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।